हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BS Academy क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को मेल किया था रिगार्डिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, और साथ में कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करी है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी से या फिर बायोटेक्नोलॉजी से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसके लिए कौन सा नेट एग्जाम होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उनके लिए एक सेपरेट एग्जाम है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स ने बायोटेक्नोलॉजी से किया है, फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए उनके लिए BET एग्जाम होता है, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी तरह से जिन्होंने बायोलॉजी से किया है, बायोलॉजी से के लिए उनके लिए एक दूसरा एग्जाम है जिसे कंडक्ट कराती है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एग्जाम का नाम नहीं है, ये एक काउंसिल है, वो कंडक्ट कराती है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं JRF के लिए। तो यूजीसी नेट के लिए एक पूरी लिस्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 90-95 सब्जेक्ट्स हैं। उसी तरह से लास्ट वीडियो में हमने CSIR के बारे में देखा था, और इस वीडियो में हम मतलब बायोटेक्नोलॉजी से BET एग्जाम होता है, बायोलॉजी से ICMR होता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट एग्जाम्स हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल क्या है, वैसे ब्रीफ वीडियो है ये। तो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम होता है BET, वो क्या होता है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, और किस तरह से इसमें स्टूडेंट्स को कैसे इसमें JRF की जो सीट्स हैं वो कितनी है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी जो BET एग्जाम होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो BET एग्जाम है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जिसे कुछ लोग DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी JRF भी कहते हैं। DBT JRF इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी तो इसको ये भी कहते हैं। तो DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी JRF, यानी इसमें भी JRF की पोस्ट के लिए होता है। अब इसमें क्या सीटें हैं, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स दो कैटेगरी स्टूडेंट्स आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 में 275 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और 275 स्टूडेंट को सिलेक्शन होने के बाद ये लोग PhD इनरोल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर और डिफरेंट मेडिकल रिसर्च के अंदर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में कैटेगरी सेकंड के अंदर 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, उनको भी JRF का वो होता है एक तरह से JRF। उनको थोड़ा DBT JRF के जो इंटाइटल्ड रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए इनरोल किया जाता है। तो क्या है जरा देख लेते हैं। तो देखिए कैटेगरी नंबर 1 में 275 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, और ये 275 स्टूडेंट्स PhD करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, मेडिकल रिसर्च में, या फिर भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें PhD करने के लिए इनरोल हो जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट जो होते हैं कैटेगरी 2 में 100 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, और ये एक्चुअल में ये जो लोग होते हैं ये JRF के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो फिर PhD में कन्वर्ट होता है। इसमें जो 100 स्टूडेंट्स होते हैं ये एलिजिबल होते हैं DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये इनकी जो फेलोशिप होती है, इनकी फेलोशिप इक्विवेलेंट होती है जो गेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, नेट और गेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पार होती है। और ये जो होता है ये और ये दोनों डिफरेंट होता है, और ये जो स्टूडेंट्स होता है ये टॉप लेयर के स्टूडेंट्स होते हैं, और ये थोड़ा सा उससे जो कम इसकी जो मेरिट बनती है वो थोड़ी कम बनती है। ठीक है, तो ये DBT स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, ये PhDs के लिए एनरोल होते हैं। अब बारी आती है इसमें किसी क्वालिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स दोनों के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए, MSc MTech इन
जो भी इनके सब्जेक्ट्स सॉरी ये क्या कहते हैं, जो अपनी बायोटेक्नोलॉजी में भी काफी डिफरेंट स्ट्रीम्स है, तो कौन सी यहाँ पे है मैं भी अभी आपको वेबसाइट बताऊंगा, आप उस वेबसाइट पे जाके एनरोल करके आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्वालिफिकेशंस के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमएससी होना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए उसमें पूरी लिस्ट है, वो देख लेंगे। अब इसमें मार्क्स की बारी आती है कि मार्क्स कितना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 60% है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और 55 स्टूडेंट्स हैं, 55% है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और ये जो बाकी जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इस एग्जाम में डीबीटी में 55% है, आप इसको देख लीजिएगा। अब बारी आती है कि कौन सी वेबसाइट हमें देखनी है, तो एक वेबसाइट है www.bcil.nic.in, वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर www.dbtindia.nic.in, मैं अभी आपको लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स इसमें ये जो मेन पॉइंट से लिख दिए मैंने आपको लिए, और हम जरा वेबसाइट के बारे में देख लें कि किस वेबसाइट पर की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स जो वेबसाइट है वो है हमारी www.bcil.nic.in, और सेकंड है www.dbtindia.nic.in, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन वैसे सारी की सारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन वो आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी अभी काफी समय से इंडिया में काफी इसमें रिसर्च चल रही है, तो डीबीटी तो इन्होंने काफी वक्त डाला है, तो इसमें लोगों ने मास्टर डिग्री के साथ साथ आगे पीएचडी करने तक, इनरोल करने तक का पूरा प्लान इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा बनाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो आगे के जो अगले वीडियो में हम ICMR जिसके बारे में बताया था उसके बारे में डिटेल वीडियो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।